हाय बच्चों, मैं प्रियंवदा मैम और हम लोग पढ़ रहे हैं कबीर की साखी। हम लोग और साखी देख चुके हैं। अब अगला क्या है, हम लोग जान रहे हैं कि कबीर जो है ईश्वर में बहुत आस्था रखते हैं और उन्होंने उस धर्म के बारे में क्या कहा है, समाज में फैले हुए जो भेदभाव है उसके बारे में उन्होंने क्या कहा है कि हिंदू मुआ राम कही मुसलमान खुदाए, कहे कबीर सो जीवता जे दूहू के निकटी न जाई। अब देखिए वो क्या कहते हैं कि हिंदू जो है वो राम राम कह के मरते रहता है, परेशान रहता है। मुसलमान जो है खुदा कहते कहते मरते रहता है और परेशान रहता है। तो वो क्या कहते हैं कि संसार में वही जीता है जो दोनों के निकट नहीं जाता। कहने का मतलब है कि जो आपसी भेदभाव है, राम हो या फिर रहीम हो, दोनों एक है और हम उसी ईश्वर के संतान हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, एक दूसरे के धर्म से घृणा करते हैं, बाधा पहुंचाना चाहते हैं। तो ये सब जो बुराई व्याप्त है, जो हमें ईश्वर के पास जो है ईश्वर के आशीष, ईश्वर की कृपा से हमें वंचित करता है, तो ऐसी भक्ति नहीं है। ये भक्ति नहीं है बल्कि ये स्वार्थ है ना। तो ये कहते हैं, इसीलिए कह रहे हैं कि हमें राम और खुदा में अंतर नहीं करना है और ये दोनों से ऊपर उठना है। दोनों ईश्वर का ही रूप है, इसलिए हमें अपने ईश्वर को मानना चाहिए, अपनी आस्था, अपनी भक्ति को महत्व देना चाहिए, तभी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। अब उसके बाद देखिए फिर अगला वो क्या कहते हैं कि काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम। अब देखिए यहाँ पर अब फिर अगला क्या कहते हैं वो कि काबा फिरी काशी भया। जब हम आपसी भेदभाव को भूल जाते हैं और सिर्फ धर्म को देखते हैं, इंसानियत को देखते हैं, हम में ज्ञान आ जाता है, तो फिर वहाँ राम में और रहीम में कोई फ़र्क नहीं रह जाता। देखिए काबा जो है एक प्रसिद्ध है तीर्थ स्थल है मुसलमान का, और काशी जो है हिंदू का तीर्थ स्थान है। तो वो क्या कहते हैं कि जब हम आपसी भेदभाव को भूल जाते हैं तो वो काबा और काशी में कोई अंतर नहीं रह जाता, दोनों जो है समान हो जाते हैं, है ना। और वो भक्ति करने योग्य हो जाते हैं। हमें भी वैसा ही होना चाहिए, एक दूसरे के धर्म को महत्व देना चाहिए और ईश्वर में आस्था रखना चाहिए। जैसे वो उदाहरण देते हैं क्या कि मोट चून मैदा भया। जो गेहूँ होता है उसको क्या करते हैं, हम लोग नहीं खा सकते हैं, लेकिन जब वो पिसा जाता है, आटा बन जाता है, मैदा बन जाता है, तो वो बिल्कुल खाने के योग्य हो जाता है और उसको आराम से कबीर खाते हैं। तो इसी प्रकार से क्या होता है, कहने का तात्पर्य यह है कि जब ये भेदभाव मिट जाएंगे हिंदू मुसलमान में, तो वो साथ धर्म करने योग्य हो जाएंगे, साथ बैठने खाने योग्य हो जाएंगे और समाज को उनसे सीख मिलेगी और वह एक इंसान बन जाएंगे और इंसानियत के साथ अपना जीवन यापन करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं। अब अगला साखी देखेंगे। चलिए धन्यवाद। दूसरे